नमस्कार। चलिए आज हम पढ़ेंगे फिर से यूनिटरी मेथड और इसे हम बोलते हैं ऐकिक नियम। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि इसे ऐकिक क्यों कहा जाता है, ऐकिक नियम इसे क्यों कहा जाता है। अब यहाँ देखिए मैं पिछली बार सॉल्व कर रही थी इन कुछ क्वेश्चनों को, ठीक है। अब यहाँ देखिए पेन का दाम दिया हुआ है, पेन 5 रुपए में पर मतलब कि एक एक पेन का दाम क्या है, 5 रुपया है। स्लेट का दाम कितना है, एक स्लेट का दाम 15 रुपया है। चौक है, एक चौक का दाम है एक 20 रुपया और पेंसिल है 2 रुपए में, कॉपी है 6 रुपए में और रबर है 1 रुपए में। अब इसे हम ऐकिक नियम में कैसे सॉल्व करेंगे, उनके कुछ क्वेश्चन, ये सब आइटम्स है और आइटम्स के आपके वैल्यू दिए हुए हैं कि एक आइटम आपको कितने में मिलेगा, एक आइटम कितने में मिलेगा, इसी से इसका नाम निर्धारित होता है ऐकिक नियम, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमने पिछली बार इसे देखा था कि अगर हमें पेन लेना है, मात्रा हमारी 8 है, मुझे 8 पेन लेना है, तो हम कैसे उसका मूल्य निकालेंगे। अगर हमें 8 पेन लेना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 8 लिखते हैं और पेन का जो मूल्य है, कितना है पेन का मूल्य, यहाँ 5 रुपया है, तो हम 5 से उसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुना कर देंगे, तो 8 बचे 40 हो गया। दूसरा है 5, स्लेट हम कितना ले रहे हैं, 5। जब हम कोई सामान की लिस्ट बनाते हैं, को भी घर में कोई फंक्शन होता है, तो हमारे पापा बोलते हैं, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कि बेटा ये सामान का लिस्ट बना दो। तो सामान की लिस्ट बनाते होंगे तो उसमें कितना हाफ केजी लिखना है, कितना जैसे सॉप है तो कितने पीस खरीदने हैं, क्या वो कोई भी सामान को कितना आइटम लेना है, तो उससे उसका मूल्य निर्धारित होता है, उससे उसका मूल्य निर्धारित होता है। मतलब कि अगर हमें पेंसिल लेना है 10 पेंसिल लेना है, पेंसिल लेना है 10, मात्रा कितनी है 10, और हम तो उसका मूल्य कैसे निर्धारित होगा, तो 10 पेंसिल हमें लेना है और एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 2 रुपया। एक पेंसिल का मूल्य है 2 रुपया, तो 10 में हम उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे। अब यहाँ देखिए रबर, हम रबर खरीद रहे हैं और रबर हम मान लीजिए 5 खरीद रहे हैं, हम 5 रबर खरीद रहे हैं, तो रबर हम 5 खरीद रहे हैं, तो ये 5 हो गया और ये कितने रुपए में रबर मिल रहा है, तो 1 रुपए में, तो 5 गुना 1 रबर 5 रुपए, कितना हो गया, 5 रुपए। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई हम गए और कोई 2 सामान लेकर आए, ठीक है, हम कोई 2 सामान लेकर आए, यानी कि अगर हमें पेन और स्लेट की जरूरत है तो हम ये सबको मिटा देंगे, पेन और स्लेट की जरूरत है, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि तुम्हें पेन और स्लेट लेना है, पेन लेना है 8 और स्लेट लेना है 5, तो टोटल कितने रुपए हमें शॉपकीपर को देना है या दुकानदार को देना है, हम यहाँ कर देंगे टोटल, टोटल करके हम इसे प्लस कर देंगे। यहाँ हो गया 0 में 5 प्लस हुआ तो 5 हो गया और 7 में 4 प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा, 7 में 3 प्लस होता है तो 10 होता है, 4 तो 11 हो जाएगा, 11 रुपया। तो 115 यानी कि 115 रुपये हो गए हमारे, कितने हो गए, 115 रुपये। तो इस प्रकार हमने यूनिटरी मेथड। अब देखिए कुछ शब्द प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, कुछ शब्द प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि एक और बात, जैसे यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है, अब मान लीजिए 5 किलो 5 किलो चीनी, चीनी का मूल्य है 100 रुपया, ठीक है। 5 किलो चीनी का मूल्य कितना है, 100 रुपया। तो अब मुझे खरीदना है मान लीजिए कि 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा, ये हम पूछ रहे हैं, कितना होगा बताइए। तो ऐसे तरीकों में क्या करना है, 5 किलो चीनी का मूल्य तो हमको पता है, अब हम अगर 5 किलो चीनी से ही हम सीधे एक यहाँ से यूज करें, 5 किलो चीनी का मूल्य है 100 रुपया और 15 किलो का चीनी का
तो यहीं पे से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको 1 किलो चीनी का मूल्य पता करना पड़ेगा कि 1 किलो चीनी का मूल्य कितने रुपए हो। ऐकिक नियम इसीलिए बोला गया है कि पहले आप एक का पता करिए, फिर उससे आप अधिक संख्या का या फिर उससे कम संख्या को पता, उसका वैल्यू पता करें, उसका मूल्य पता। अब यहाँ 5 किलो चीनी का मूल्य 100 रुपया है और हमें निकालना कितने का है, 15 किलो चीनी का। तो हम यहाँ पे आपको पिछली बार बताया था कि जो चीज, अब यहाँ पे हम हल लिख रहे हैं, हल करना सॉल्व करते हैं, या फिर इंग्लिश में हम लिखेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे। आपको इंग्लिश का भी वीडियो हमने बना दी है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 किलो चीनी का मूल्य है 100 रुपए, तो हल या फिर यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे। जब आप इंग्लिश में लिखोगे तो यहाँ सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हमने सबसे पहले बताया था आपको कि जिस चीज का मूल्य आपको पता है, या जो आपको पता है उसको हम चुकी में लिखते हैं। चुकी का मार्क होता है, चुकी का सिंबल क्या होता है, 2 ऊपर बराबर 1 नीचे, वो उल्टा ट्रायंगल, उल्टा ट्रायंगल का जो डॉट होता है ना, तो ये डॉट हुआ, ये इसके जो जो कोण है वहां पे। अब यहाँ देखिए, ये चुकी हो गया, चुकी 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य है 100 रुपया, सिर्फ हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो हम यहाँ पहले, या तो इसी में आप 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकाल लीजिए। तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकालेंगे तो देखिए, इसको लिखने का एक तरीका होता है, आप सीख जाओगे तो आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 2 लाइन में हम इस प्रोसेस को कर रहे हैं। अब देखिए, 1 किलो चीनी का पता कर रहे हैं, 1 किलो चीनी का पता करेंगे तो जो नंबर यहाँ लिखा हो उसे यहीं पे लिख दीजिए, ओके। और जो नंबर यहाँ लिखा है इसे मल्टीप्लाई में करिए, और जो यहाँ पे लिखा है इसे डिवीजन में डालेंगे, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, अगर हम 5 से, अब यह देखिए, ये ऊपर में है, बटा में है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया है, बटा में है, तो 100 क्या है, अंश है, और 5 हर है। हम 5 से 100 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 20। आप बड़े बड़े होते जाइएगा ना, तो जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे भाग करने का पूरा तरीका भी चेंज होते जाता है। अब यहाँ देखिए, हम 5 से इसमें 100 में भाग दिए हैं, और जो क्वेश्चन आया हुआ है, जो भागफल आया है उसे हम लिख दिए 20 25, क्या होता है 20 25 100। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 20 रुपया, यानी कि हमको 1 किलो चीनी कितने रुपए में मिल रहा है, 20 रुपए में। 1 किलो चीनी हमें कितने रुपए में मिल रहा है, 20 रुपए में। अब हमको पता करना है 15 किलोग्राम, तो यहीं पे हम इसलिए लिखेंगे, इसलिए 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या है। अब देखिए, जो काम अभी हमने किया था यहाँ पे, वही काम फिर से करें। अब देखिए, ये 20 है तो 20 को ऊपर लिख दीजिए, ठीक है, 20 को यहाँ लिख देंगे और इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। और देखिए, यहाँ 1 है, 1 को हम बटा में डालेंगे तो 1 से भाग देने पे वही नंबर आएंगे। तो अब देखिए, 15 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 15 दूना 30 होता है, और एक 0 तो 300 रुपया। कितना हो गया, 300 रुपया। इस प्रकार हमारा 15 किलो का दाम हम कितना निकाल दिए, 300 रुपया। अगर आप नवोदय का एग्जाम देते हैं, आपको जल्दी करना है, तो देखिएगा ये इससे कितने बार में मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से 15, 5 के टेबल में 15 कितने बार में आ रहा है, तो 5 तिये 15, तो वैसे ही 100 में 3 से गुना कर दीजिएगा, 100 तिये 300, जैसे 5 तिये 15 तो 100 तिये 300 हो गया। तो इस दोनों तरीके से, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका इसके गुणनफल या फिर इसके गुणज के रूप में ही आपका यहाँ पे जो क्वांटिटी रहेगा वो दिया रहेगा। तो आप इस प्रकार सॉल्व करना सीखिए, इसमें आपको आसानी होगी। कंफ्यूज बच्चे शुरू शुरू में बहुत कंफ्यूज होते हैं, छोटे छोटे, हमें लगता है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन यही जो इजी क्वेश्चन होता है वो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये नंबर यहाँ कहाँ से आ गए, ये नंबर यहाँ कैसे आ गए, ये किसमें कैसे भाग लग गया। तो उसको थोड़ा 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 हर प्रोसेस को बार बार कीजिए, उसको समझ के कीजिए, रट के नहीं करिए। कोई भी पढ़ाई की जो प्रक्रिया है, रटने से क्या होती है, वो बोरिंग हो जाती है, और फिर आप आगे को समझ नहीं पाएंगे। और जब जैसे ही बोरिंग होगी, जैसे ही समझना खत्म होगा, आपको इंटरेस्ट हटने लगेगा और आप पढ़ना नहीं चाहेंगे।
तो सबसे पहले समझना सीखें, नहीं समझ में आए बार बार पूछिए, बार बार पूछिए। चलिए अब देखिए एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक घड़ी का मूल्य, कितना है? 350 रुपया। तो 5 घड़ी का मूल्य क्या होगा? देखिए इसमें है, हम इसको पहले सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन पढ़ भी जाते हैं बच्चे लेकिन समझ नहीं पाते हैं तो क्वेश्चन को क्या है ना, बार बार समझना है। अब जब हम कोई चीज को पढ़ते हैं तो हमको उससे इमेजिन करना है। जैसे मैंने घड़ी बोला तो हमें घड़ी बोलने पे हमें के हमारे दिमाग में घड़ी घड़ी आना चाहिए कि हाँ ऐसे घड़ी होता है, तभी आप उससे समझ पाओगे। अब जैसे एक मतलब एक आपको समझ में आना चाहिए कि एक घड़ी का मूल्य, तो कभी कभी बच्चे मूल्य भी नहीं समझ पाते हैं, तो उसको बार बार पढ़ने से, अगर आपके आसपास में कोई जानने वाले हैं तो उनको पूछिए इसका मतलब क्या होता है। प्रतिदिन बोला जाता है तो प्रतिदिन भी बच्चे नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनको उनको वो जो रोज के जो प्रैक्टिस में वो शब्द नहीं रहता है। अगर आय बोला जाता है, कर बोला जाता है तो वो भी नहीं समझ पाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने पढ़ाई का जो जो हमारा शब्दकोश है, हमारा जो शब्दों का जो आंकड़ा है उसे बड़ा करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, शब्दों को समझना पड़ेगा। अब लिखा है एक घड़ी का मूल्य 350 रुपया है। एक घड़ी का मूल्य यानी कि एक घड़ी हमको कितने में मिल रही है? 350 रुपए में एक घड़ी हमें मिल रही है, 350 रुपए। अब यहाँ देखिए एक घड़ी का मूल्य आपको दिया हुआ है, तो 5 घड़ी का मूल्य क्या होगा? यानी कि एक का पता है और अब 5 का बताना है। तो हम क्या करेंगे, जब आपको पता है कि एक का जब पता है, एक का मूल्य हमको पता है और एक से अधिक का पता करना है, तो हम उसमें हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। हमेशा क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप उसको ऐसे ही मत बनाइए, उसको शब्दों के साथ लिख कर बनाते हैं। तो क्या करते हैं, हमको जो पता है सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि एक घड़ी का मूल्य 350 रुपया है, तो इसलिए 5 घड़ी, इसको इस प्रकार भी डाल देते हैं ताकि जो ऊपर लिखा है यही नीचे में लिखा हो, समझ में आना चाहिए। अब यहाँ देखिए एक घड़ी 5 घड़ी का मूल्य, तो हमने क्या कहा था? अब या तो इसको भी लिखने का तरीका है, इस नंबर को यहीं पे सेकंड लाइन में लिख देते हैं, 350 गुना ये जो नंबर है इसे हम गुना कर देते हैं, और इधर वाले यहाँ के नंबर को हम क्या करते हैं? डिवीजन में डालते हैं। इसमें क्या है बच्चे, यहाँ अगर कुछ भूल भी गए तो इसको इस प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 से हम 350 में गुना करते हैं, तो 5 से शून्य में गुना किए तो शून्य आया, 5 5 25 के 5, बाकी बचा 2 और 5 ये 15 16 17। अब इसमें एक से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा 1750 यानी कि एक घड़ी का मूल्य है 350 रुपया, तो 5 घड़ी का मूल्य क्या हो जाएगा? 1750 रुपए। 5 घड़ी का मूल्य क्या हो गया? बढ़ जाएगा 1750 रुपए। और अभी इसी में हम चेंज कर दें कि 5 घड़ी का मूल्य 1750। देखिए इसमें हम थोड़ा सा उल्टा कर दे रहे हैं, तो एक घड़ी का मूल्य क्या हो गया? अब देखिए, अब इसमें मैं पूरा चेंज कर दे रही हूँ। अभी आपने देखा कि जब हमको एक का पता था और एक से अधिक का पता करना था, तो हमने क्या किया? गुणा कर दिया। लेकिन अब अभी 5 घड़ी का मूल्य दिया हुआ है, अभी हमने इसे सॉल्व किया।
अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हम देखते हैं कि क्या करना। 5 घड़ी का मूल्य निकालना है। 5 घड़ी का मूल्य है 1750 रुपये, और 1 घड़ी का मूल्य क्या होगा। तो क्या करेंगे, हम फिर से वही काम करेंगे, क्योंकि 5 घड़ी का मूल्य मूल्य 1750 रुपया है, ठीक है। तो इसीलिए 1 घड़ी का मूल्य बराबर 1750। अब ये देखिए, एक को मैं बोली थी यहाँ पे यही गुना में इधर लिख दीजिए। इस जो नंबर को, इस तीनों को जमाना सीख जाइए। इस नंबर को यहाँ लिख दीजिए, इस नंबर को मल्टीप्लाई में डालिए और इस नंबर को डिविजन में। अब देखिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। 1750 में हमें 5 से डिवाइड करना। तो यहाँ एक और बात देखने को मिलती है, जब अधिक का मूल्य पता है, अधिक मतलब 1 से अधिक का मूल्य पता है, यहाँ हमें 5 घड़ी का मूल्य पता है 1750 रुपया, और मुझे 1 का निकालना है, मतलब 5 का पता है और 1 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हम वहां पे क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं। मतलब आगे के नियम में आपको डिविजन करना है या मल्टीप्लीकेशन करना है। अगर 1 का पता है और 5 का पता करना है, या फिर 5 1 से अधिक का पता करना है, तो आपको क्या करना है, गुणा करना है। और जब अधिक का पता, 1 से अधिक का पता है मूल्य, और आपको 1 का पता करना है, तो एक क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। अब चलिए हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ देखिए, हम बटा में कैसे डिवाइड करते हैं। अगर आपको नहीं आता है ऐसे डिवाइड करना, तो आप क्या कर दीजिएगा, ऐसे भाग दे दीजिएगा। 1750 में तो हमने 3 बार देखा, 5 है 15, यहाँ पे हो गया 2, और ये हो गया 5 आ गया। तो 5 25 25 हो गया, ये डिवाइड हो गया, माइनस ये 0 आया, 0 यहाँ पे। तो हमारा कितना आ गया, 350 रुपया। यानी कि अभी हमने देखा था कि 1 घड़ी का मूल्य क्या हो गया। अब यहाँ उत्तर बराबर हम लिख देंगे कि 1 घड़ी का मूल्य क्या हो गया। यहाँ पे आप नीचे में उत्तर बराबर 1 घड़ी का मूल्य बराबर 350 रुपये, इस प्रकार हम लिखेंगे, ठीक है। तो बस इसमें 2 ही चीज आपको ध्यान देना है। एक वस्तु का मूल्य पता है, 1 से अधिक का निकालना है, तो आप गुना कर दीजिए उस नंबर से, उन संख्या में जितनी संख्या के वस्तु आपको लेनी है, उससे एक वस्तु के मूल्य से गुना करना है। और अगर 1 से अधिक का मूल्य पता है, इस प्रकार 1 से अधिक का, तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, जितनी वस्तु है, ये एक जितनी वस्तु का मूल्य है उससे क्या कर देना है, उसमें डिवाइड कर देना है, यानी भाग दे देना है। तो हमने ऐकिक नियम में सीखा कि यहाँ पे 1 का बहुत अधिक महत्व होता है। 1 का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि 1 का मूल्य पता है तो अधिक का मूल्य निकालेंगे, और अधिक का मूल्य पता है तो 1 का मूल्य निकालेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट